एट्थ क्वेश्चन बोल रहा है, इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, क्यू टर्म्स, आर टर्म्स ऑफ एपीबी दिस एंड दिस एंड दिस, देन दिस। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट पी टर्म्स का सम कितना होगा? बोलो। p/2 into 2a plus n-1 p-1 d इंटू d डी। तो यहां से x बाय पी की वैल्यू आ जाएगी। x बाय पी कितना आ जाएगा? a प्लस p-1 इंटू d/2। ठीक है, बोलो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? no sir अच्छा, सिमिलरली y बाय क्यू कितना आ जाएगा? a प्लस q-1 इंटू d/2। एंड z बाय आर कितना आ जाएगा? ये तो क्लियर है, ठीक है ना? यस सर। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें x बाय पी इंटू क्यू माइनस आर है, तो ये x माइनस पी की वैल्यू यहां से उठा के रख दो। सेम तरीके से y बाय क्यू की रख दो, z बाय आर की रख दो, एक्सपेंड कर दो, आ जाएगा। ठीक है, सब अंदर मल्टीप्लाई कर देना। सर मैंने ना क्या किया कि x जो था मतलब मैंने वैसे कर लिया सर, वो आपने एक शॉर्ट टर्म बताया था ना सर कि d/2 और n प्लस a-d/2 करेंगे तो आ जाएगा। d/2 n स्क्वायर। हाँ सर, तो p कॉमन लेंगे तो सर p तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो फिर सर d/2 p प्लस a-d/2 कर दिया सर। चलेगा चलेगा, वो भी चलेगा। बेसिकली किया तुमने भी यही है, इनडायरेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये समझे ना किसका डाउट था? एट, ठीक है ना? यस सर। हाँ जी। एट्थ के बाद कौन है? 10 नंबर। 10 किसका डाउट है? सर मेरा डाउट। हिंट दे के छोड़ूंगा, 10th में पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है सर। उसके बाद भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ सकते हो। हाँ सर। ठीक है, हर एक टर्म को रेशनलाइज कर देना, सब कुछ कैंसिल होता जाएगा। एक टर्म फर्स्ट वाले में से बचेगा, एक लास्ट वाले में से। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। 11th देख लो। 11th में डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं कॉमन डिफरेंस से, तो क्या बनेगा? डी अपॉन a1 a2 प्लस डी अपॉन an प्लस 1। ठीक है, इस d को a2 माइनस a1 लिख सकते हैं। यस सर। AP है ना, तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। इस d को क्या लिखेंगे? a3 माइनस a2। a3 माइनस a2। अब तो दिख रहा होगा क्या करना है। बोलो, अगला स्टेप बताएगा कोई? एलसीएम सेपरेट कर दो। एलसीएम सेपरेट करोगे तो क्या आएगा? 1/a1 माइनस 1/a2 प्लस 1/a2 माइनस 1/a3। सर तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा। करेक्ट, तो 1/an माइनस 1 अपॉन a n n प्लस। प्लस 1 सब निकल जाएगा। ये बीच वाली टर्म्स निकल जाएंगी, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा। ठीक है, हाँ सर। और इसमें फिर से एलसीएम लोगे
तो an+1 माइनस a1 सॉरी, अपॉन a1 इंटू an+1। अब देखो ये जो d है वो तो हमारा वेरिएबल था, क्वेश्चन में तो है नहीं, यस सर। तो इसको हटाना पड़ेगा। हटा दोगे हाँ सर, हट जाएगा। कैसे? सर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? देखो ना, ये रहा, न्यूमरेटर हटाएगा इसको। न्यूमरेटर क्या बोलता है, an+1 क्या होगा, a1 प्लस n इंटू डी होगा। n+1th टर्म लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म प्लस, हाँ सर समझ गया। ठीक है ना। तो यहाँ से an+1 माइनस a1 तुम्हारे पास nd आ जाएगा, अपॉन डी 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 तो कैंसिल हो a1 an+1। अब तो खत्म है, ठीक है। हाँ सर समझ गया। हाँ जी, ये कौन सा था, ये था 11, 20 भी आते हैं। हाँ जी 20। देखो 20 में उसने थर्ड टर्म दे रखा है जीपी का और पूछा है फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जीपी में दिस इंटू दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस होता है। तो ये तो हमारे पास है T3, और दिस इंटू दिस T3 स्क्वायर हो गया, दिस इंटू सेकेंड टर्म इंटू फोर्थ टर्म ये भी T3 स्क्वायर हो गया। तो सब टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे तो T3 इधर है, T3 स्क्वायर इधर है, T3 स्क्वायर इधर है, तो T3 पावर 5 पूछा उसने। ये चीज समझ आ गई? ये हमें कैसे पता, अरे यार प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ना, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, जीपी कांस्टेंट होता है, इनका भी सेम होगा प्रोडक्ट। और ये तो ज्योमेट्रिक मीन है ही, अगर 3 टर्म्स जीपी में है ए आर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, वो इसके स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर 3 नंबर जीपी में हो, तो ये 3 नंबर तो जीपी में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, सेकंड एंड फोर्थ का प्रोडक्ट इज बीच वाले का स्क्वायर। समझे? हाँ सर। सेम तरीके से अगर तुम ये भी देखो, तो ये और ये भी जीपी में बनेंगे, क्योंकि अगर टर्म्स उठाते हो जीपी में ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट या रेगुलर इंटरवल्स पे, तो वो जीपी होती है, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर्टीज यूज करके किया है। एक काम और कर सकते थे कि ये ए है, ये ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ए आर पावर 4 है। प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट कितना आएगा, ए पावर 5 इंटू आर की पावर कितना आएगा, 4 3 7 3 10, ठीक है। ये पूछा है और पता क्या है हमें, थर्ड टर्म पता है, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर पता है, ए आर स्क्वायर पता है 4। ये पूछा है, इसको ए आर स्क्वायर पावर 5 लिख सकते हो। सो बेसिकली वहीं पहुंच जाओगे, प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज हो तो नॉर्मल मेथड से भी जाएगा, ठीक है। हाँ ये सर। मेथड बेटर है प्रॉपर्टीज वाला, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि अगर हम लोग इस मेथड से जाएंगे तो अगर 5 टर्म्स है तो हम लोग बोल लेते हैं ना मेजरली ए बाय आर स्क्वायर वाला। हाँ वो भी कर सकते हो, चलेगा, कोई नहीं, वो भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं 1B पे, कौन कौन बाकी है, 12 एंड 22। ये 22 है, 21 क्या था, 22 बोला था किसी ने या 1 है? सर 22। 22 है, 12 एंड 22।
1b12. 3 numbers are in AP. The product of the extremes is 5 times the mean. Also, sum of two largest is 8 times the least. हाँ जी, 12 क्या बोल रहा है? 3 नंबर्स एपी में है और इन तीनों नंबर्स का सम हमें दे नहीं रखा है। तो अगर हम नॉर्मल भी नंबर्स कंसिडर कर लें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो भी चलेगा। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स कौन है? ये दोनों। इज 5 टाइम्स द मीन। ऑल्सो सम ऑफ द टू लार्जेस्ट इज, लार्जेस्ट इनको मान लो इंक्रीजिंग एपी मान लो, ठीक है। सम ऑफ टू लार्जेस्ट इज कितना बोल रखा है? इज 8 टाइम्स द लीस्ट, 8 टाइम्स द लीस्ट। दो इक्वेशन, दो अननोन कर लो, हो सर जाएगा। अगर हम लोग 3 AP A माइनस डी A प्लस डी लेते तो सर D का वैल्यू 0 आ रहा है। हाँ, दो वैल्यूज आ रही हैं क्या डी की? हाँ सर, एक तो फ्रैक्शन में ही आ रहा है और D एक 0 आ रहा है। अगर ऐसा केस है तब तो मैं फ्रैक्शन वाली वैल्यूज लूंगा, सर तो फिर क्योंकि कोई भी अगर आंसर डी करेक्ट जीरो नहीं है। रहा तो वो ठीक है, कांस्टेंट एपी रहेगी। बट सर कोई इक्वेशन मैच सही नहीं थी। करता फिर। चलो देख लेते हैं, इनको सोल्व करते हैं। हाँ जी, ये इक्वेशन क्या बोल रही है? 3d इज इक्वल टू 6a, d इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो a इंटू a प्लस 2d कितना हुआ? 5a इज इक्वल टू 5 टाइम्स a प्लस d, a प्लस 3a। ठीक है, तो 5 से 5 निकल गया। यहां से आएगा तुम्हारे पास a या तो 0 आएगा और a इज इक्वल टू 3 आएगा। तो अब देख लो यार, a अगर 0 है तो d 0, वो तो सेंसलेस एपी है, तो a को 3 ले लो। ठीक है, ऑप्शंस भी बता रहे हैं कि हमें a और d दोनों 0 तो नहीं चाहिए। a अगर 3 आ गया, सर उससे नहीं आ रहा है सर, A माइनस डी A प्लस डी वाले से। अरे एक ही बात है, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, उससे बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ेगा। एज्यूम कुछ भी करो, a को अगर 3 रखोगे तो ये तुम्हारे पास 3 है, ये 6 आ जाएगा और फिर ये 9 आ जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 3 6 9 ऑप्शन नहीं आया, रुको गड़बड़ की क्या कुछ। डी कितना आया? अच्छा, डी 6 है, डी 6 आएगा ना, तो डी 6 आएगा तो 3 9 एंड 15 आएगा। ठीक है, तुम्हारी शांति के लिए तुम चुप बैठ गए इसलिए ये कर दे रहा हूं, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 5 टाइम्स मीन। ओके, सेकंड इक्वेशन ये बोल रहा है कि दो लार्जेस्ट का सम मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू कौन है? 8 टाइम्स द लीस्ट, 8 टाइम्स लीस्ट। तो यहां से फिर से 2a 6a 3d इज इक्वल टू कितना आ गया? 6a आ गया। ठीक है ना, तो d इज इक्वल टू 2a, d इज इक्वल टू 2a अगर यहाँ रख दोगे तो कितना आएगा? सर 6 से इक्वल्स टू 19 आ रहा ना सर। क्या? सर 6 से 6 इज इक्वल्स टू इक्वल टू 9d। 9d होगा, करेक्ट है। 6 इज इक्वल टू 9d हुआ तो बेसिकली 3d इज इक्वल टू 2a। हाँ सर ऐसा ही आ रहा है। ऐसा ही आया था, यही आया था।
डी की वैल्यू रख दो यहाँ पे 4a² / 9 - 5a या इज इक्वल टू 5a। अब a से तो डिवाइड कर दो क्योंकि a इज इक्वल टू 0 तो लेंगे नहीं, a इज इक्वल टू 0 डी को भी 0 बना देगा। a - 4a/9 इज इक्वल टू 5। यहां से कितना आ जाएगा 5a/9 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। यहाँ से a कितना आ गया 9 आ गया। देखो सेकंड टर्म अपने पास भी 9 आ रही थी, यहाँ भी सेकंड टर्म 9 आ रही है। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े। 12th था ये, 12th के बाद 22। हाँ जी 22 क्या बोलता है? 22 बोल रहा है break numbers 155 into 3 parts so that the obtained numbers form a GP। ठीक है, तो मान लो a AR और AR स्क्वायर में तुमने ब्रेक कर दिया नंबर्स को। ठीक है, तो इसका सम 155 होना चाहिए, पहली इक्वेशन मिल गई। और द फर्स्ट टर्म बीइंग लेस देन द थर्ड वन बाय 120, तो फर्स्ट टर्म इज लेस देन थर्ड टर्म बाय 120, तो ये दूसरी इक्वेशन मिल गई यार। करोगे, इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, बोलिए। अरे किसका डाउट था 22? हो जाएगा ना? अरे 22 किसका डाउट था? सर पता नहीं। हो जाएगा ना, इन दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है, ए निकल लेगा, आर में क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट टाइम अपना एपी जीपी एचपी हो गया था, है ना? सॉरी, लास्ट टाइम। यस सर। आज हम पढ़ेंगे एएम, जीएम और एचएम। ठीक है, पहली बारी है अर्थमेटिक मीन की। हाँ जी, तीनों सेक्शंस में 3 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज इज कि ए और बी के बीच में, या फिर अगर 3 नंबर्स हमें गिवन हो एपी में है, मान लो इफ ए बी सी आर इन एपी, तब हम क्या बोलते हैं? तब हम क्या बोलते हैं? अगर ए बी सी एपी में है, अच्छा ये चीज सुनिए कि अगर ए बी सी एपी में है तो हम ये भी बोलते हैं कि बी इज सॉरी, बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ये सुना है? सर नहीं। अगर ये तीनों एपी में हो तो बीच वाला नंबर कौन है? इन दोनों का मीन है। ठीक है, और कैसा मीन है? अर्थमेटिक मीन है, क्योंकि ये एपी है। तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c इज a प्लस सी बाय 2। ये तीनों चीजें सेम है, या तो ये बोलो, या फिर ये बोल दो, या फिर ये बोल दो। ठीक है, तीनों चीजें सेम है, हर शक्ल में याद होनी चाहिए, हर शक्ल में समझ आना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। और ये रिलेशन कहां से आया पता है ना? b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2। हाँ सर, मतलब दोनों में बीच में रहना चाहिए एग्जैक्टली।
तो मीन ही हो जाएगा ना। काइंड ऑफ, ठीक है। अगर ए बी सी एपी में है तो क्या मैं सी माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए बोल दूंगा? ये बोल दूंगा ना मैं? हाँ ठीक है, यहां से बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू आ जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ जी। सेकंड पार्ट है अपने पास। सर हाँ जी, इसका मतलब b इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू अगर है कहीं पे लिखा हुआ, मतलब ए बी सी आर इन ए इसका मतलब पी, ए बी सी आर इन ए पी। हाँ, रिवर्स भी ट्रू है, यही पूछना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ वही उल्टा। हाँ, रिवर्स ट्रू है। ठीक है सर। देखो ना, अगर ये गिवन है तो मैं यहाँ से उल्टा स्टेप्स करके यहाँ पे चला जाऊंगा। ये स्टेप मेरे को भी ये बोल रहा है कि डिफरेंसेस सेम है, डिफरेंस सेम है तो मतलब ये भी है, खत्म। ठीक है, हाँ जी। सेकंड है अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स। अगर एन नंबर्स तुम्हें गिवन है तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपॉन n। ये चीज भी समझ आती है? नॉर्मल सी इजी सी चीज है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे एवरेज तो। हाँ सर। ठीक है ना? ये नोट करो, तीसरी चीज करते हैं फिर अर्थमेटिक मीन की। बढ़े आगे? यस सर। हाँ जी, जो थर्ड चीज है वो है इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अंग्रेजी तो समझ आ गई ना? हाँ सर आ गए। तो मतलब ए और बी दो नंबर्स गिवन है, इसके बीच में मुझे एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। सो बेसिकली ए और बी गिवन होगा, उसके बीच में मुझे एन ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं सच दैट ये रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है एपी बनना चाहिए। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब अगर ये एपी बन रहा है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दो कितनी है? n+2। कितनी? n+2। n+2 है, ये समझ आ रहा है ना? क्योंकि n तो अर्थमेटिक मीन्स खुद है, और एक टर्म आगे वाली a, एक टर्म पीछे वाली b। तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं b इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो ठीक है ना? बोलो। यस। nth टर्म लिखा है और कुछ नहीं। यहां से मेरे पास d की वैल्यू आ जाती है b माइनस ए अपॉन n+1। सो बेसिकली इस रिलेशन से मेरे पास ये पता लग गया मुझे कि जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो एपी बनी उसका कॉमन डिफरेंस इज b माइनस ए अपॉन n+1। ये क्लियर है ना? यस सर। कॉमन डिफरेंस पता लग गया, अब तो सब कर सकते हो, बोलो। कर सकते हो ना? हाँ सर। a1 क्या होगा? a प्लस a डी। प्लस b। a2 क्या होगा? ap की नेक्स्ट टर्म कैसे आती है? d प्लस करने के पे आती है। a2 होगा a प्लस 2d। a3 होगा a प्लस 3d, सॉरी स्मॉल है। ठीक है, ए आर कौन होगा?
ए प्लस आर डी, आरथ अर्थमेटिक मीन अगर तुम्हें फाइंड करना है तो। ये चीज समझ आ रही है ना? ठीक है, यस सर। नोट करो। बढ़े आगे। यस सर। हाँ जी, अब देखो, कभी कभी क्वेश्चंस में तुम्हें धोखा दिया जाता है। जैसे मान लो तुम्हें अगर ऐसा बोला कि एक दो नंबर्स दे दिए, 1 एंड मान लो 99, ठीक है, और ये बोल दिया कि 10 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 99, फाइंड द सम ऑफ दोज अर्थमेटिक मीन्स। तब क्या करोगे? टोटल सम निकाल के 1 और 99 से माइनस करोगे, मतलब 100 से माइनस करोगे। टोटल सम निकाल के 100 माइनस करेंगे। 100 माइनस कर देंगे पूरे सम से। ए और बी माइनस कर दोगे। हाँ सर। सो बेसिकली टोटल सम निकालने के लिए तुम्हें पहले तो n मीन्स इंसर्ट करने पड़ेंगे। ये चीज समझ आ रही है? यस सर। और कुछ? फिर से क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन में ये बोला है कि 1 और 99, इन दो नंबर्स के बीच में मैंने 10 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए और मुझे उन 10 के 10 अर्थमेटिक मीन्स का सम चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, a प्लस बी इज इक्वल टू a1 प्लस an होगा क्या? यस सर। तो अगर मैं इसको ap ले लूं तो इसका सम क्या होगा? n/2। सर बी लास्ट टर्म है क्या? क्या? बी लास्ट टर्म है क्या इस एपी का? हाँ, b लास्ट टर्म ही तो है यार। a और b के बीच में अगर हमने n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं तो b लास्ट टर्म ही तो होगा। यस सर। ठीक है ना? हाँ जी, ये कौन था? हैंड रेज किसने किया है? बोलो। नहीं सर, वो गलती से हो गया, सॉरी। ओके, ठीक है। हाँ जी, तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एपी से ये समझ आता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a1 प्लस an। तो मैं इसको 10/2 इंटू a प्लस बी लिख दूंगा। a पता है, b पता है, n पता है, अपॉन 2 सब पता है। एक्चुअली में मुझे इसमें अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है? हाँ सर। तो जरूरी नहीं है वो अगर n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करना ऐसा वर्डिंग्स यूज कर रहा है क्वेश्चन में, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें इंसर्ट करने ही करने हैं। हो सकता है प्रॉपर्टीज से भी तुम क्वेश्चंस को निपटा दो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, प्रैक्टिस तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
बुकलेट तो है ही अपने पास अभी। कैन यू प्लीज शो लास्ट स्लाइड? लास्ट कौन से वाली? ये चाहिए? यस सर। करो। सर आप वो एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? करते हैं, रुक जाओ, ये नोट कर लो पहले, आगे बढ़े इससे। यस। ठीक है, देखो अब देखो, मैंने बोला कि 1 और 99 के बीच में अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए थे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, बी की हो गई 99, और मैंने पूछा क्या है? इन सबका सम पूछा है। सम पूछा है मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an पूछा है। अच्छा, अब ये एक एपी है, पिंक डिब्बे वाली। Yes. 1 और 99 एक्सक्लूड करो तो भी एपी है, ठीक है? हाँ जी। अब इसका अगर सम मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे पता है फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है? a1 है, लास्ट टर्म कौन है? an है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एपी से मुझे ये भी पता है कि a1 प्लस an क्या होता है? a प्लस b के इक्वल होता है, क्योंकि rth टर्म आगे से उठाओगे और पीछे से उठाओगे, सेकंड टर्म पीछे से और सेकंड टर्म आगे से और सेकंड टर्म पीछे से उठाओगे, सम सेम होता है। तो मैंने a1 प्लस an को a प्लस b लिख दिया। सर समझ। ठीक है, तो a पता था मुझे, b पता था, n पता था, सब पता था। एक्चुअली में मुझे अर्थमेटिक मींस इंसर्ट करने की जरूरत नहीं थी। ये चीज समझ आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। बढ़े आगे, नोट कर लिया ये? बोलो। हाँ सर कर लिया। हाँ जी, आते हैं अभी जीएम पे। सर वो समझ नहीं आया कि a1 प्लस a2 और a प्लस b इक्वल कैसे है? वो तो सम है ना, वो तो। अरे ये पूरी एपी है, हाँ या ना तो बोलो। क्या? यस सर। हाँ, तो एपी में अगर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म उठाते हो, सेकंड और सेकंड लास्ट उठाते हो, थर्ड और थर्ड लास्ट उठाते हो, सम सेम होता है सबका। सम सर वो कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना, मतलब। अरे कॉमन डिफरेंस तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम होता है ना यार। हाँ आगे इसका याद नहीं है, हमने सम किया था यार। सम कैसे डिराइव किया था? ए प्लस डी, फिर टर्म्स उल्टी लिखी थी, यहाँ पे लास्ट टर्म आई थी अच्छा, और हाँ सर, ठीक है समझ। यस सर, यस सर। डेरिवेशंस याद रखो यार, समझे ना? यस सर। हाँ जी, अब आते हैं अपन जीएम पे। जीएम में भी देखो वही तीन चीजें होंगी। पहली चीज तो है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, तब बी को हम क्या बोलेंगे? बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। ANC। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना? क्यों? सर बिकॉज b by a is equal to c by b, तो सी बाय बी रेशियो सेम होता है इसलिए, है ना? या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी इज कितना? रूट ए सी। ठीक है, बी कौन है? ज्योमेट्रिक मीन है, और बी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? रूट ए सी आएगी। ठीक है, तो अगर ये शक्ल दिखाई दे तो हमें समझ आना चाहिए कि ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है ये। ठीक है, सर
हाँ जी, यस सर बोले क्या? हाँ ठीक है। हिंदी में बोला, हाँ जी, मतलब हिंदी में जी, क्या कुछ नहीं सर। डाउट तो नहीं है ना? नहीं। आ जाओ। हाँ जी, सेकंड चीज हमें क्या करनी है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स, एन पॉजिटिव, ज्यादातर पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं अपन। ठीक है। हाँ जी, क्या होगा? a1 इंटू a2 इंटू a3 डैश डैश an पावर 1/n। ठीक है। देखो जैसे इसमें दो नंबर्स थे, पावर 1/2 गई, अगर n नंबर्स मिलेंगे तो पावर 1/n, ये चीज भी समझ आनी चाहिए। ठीक है, बोलो। Yes, sir. ये Yes, छाप sir. फिर से तीसरे स्टेप पे आएंगे अपन। तीसरे स्टेप के लिए ऑलमोस्ट पेज लगेगा पूरा, या हो जाएगा इतने में? चलो कर देते हैं, हो जाएगा। ठीक है ना? सेकंड स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है? Nice, sir. सर इंसर्शन वो ऑफ, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? हाँ जी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, इंसर्शन ऑफ n GMs बिटवीन a एंड b। n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं मुझे, a और b दो नंबर्स गिवन है उनके बीच में। अब देखो a g1 g2 gn और b, ये gp है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n+2. फिर से n+2 टर्म्स है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि b इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n+2 - 1। ठीक है ना? यहां से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी b/a की पावर 1/n+1। ठीक है, बोलो। यस सर। सर बट एवेंट ग्रुप निकालेंगे कैसे? अरे अगर इतनी जेई है यार, अगर इतनी कैलकुलेशन करवा रहे हैं तो नंबर्स अच्छे से देंगे तुम्हें, तो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, sir. और ज्यादा ही किस्मत खराब हो गई तो कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो ये कैलकुलेशन गंदी सी आ रही है, तो हो सकता है वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो ही ना, वो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज में खत्म हो रहा हो, या फिर कुछ और ही पूछा गया हो, तुम्हें लग रहा हो कि तुम इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स की तरफ डेविएट हो गए। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं होगा 7th रूट ऑफ 10 पूछा जा रहा है या कुछ भी ऐसा, है ना? Sir, या तो log के इसमें आंसर देना। सो बेसिकली हाँ, जो भी है, लोग भी आ सकता है या कुछ भी पूछा जा सकता है, बट 7th रूट ऑफ 10, 7th रूट ऑफ 100 ये तो नहीं कैलकुलेट करवाएंगे तुमसे। ठीक है, तो कैलकुलेशन की टेंशन छोड़ दो, बट हाँ ये समझ आना चाहिए कि आर कैसे कैलकुलेट हुआ है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, अब एक बात बता दो मुझे, जीपी का अगर आर आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई है तुम्हारे पास, तो उसके बाद तो पूरा ऑपरेशन कर ही सकते हो। जीवन क्या आएगा? AR. G2 AR². G3 या GR ही लिख दो, या GK AR. लिख दो यार, आर में कंफ्यूज ना हो जाना बस। GK क्या होगा? A to the power ARK. AR⁴ के, ये चीज समझ आ रही है ना? तो सारे ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए अपने पास। ठीक है,
सर जी के जीएन से पहले है ना? जी के, हाँ जीएन से पहले है। एन ज्योमेट्रिक मीन्स है तो के की वैल्यू अगर एन से ज्यादा पुट करोगे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा ना। सो बेसिकली केथ ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूं मैं, है ना। यस। नोट कर लो ये। कर लिया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा कौन है? HP HM। HP एचपी। हाँ जी, तीसरे का फर्स्ट पार्ट कौन है? इफ ए बी सी आर इन एचपी, तब हम क्या बोलते सर हैं? एचपी से क्वेश्चंस आएंगे क्या? एचपी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यार। आएंगे वो तो मैं अब कैसे बता दूंगा ना। सर मतलब सिलेबस में मतलब ऐसा हाँ एपीजे प्रॉपर है सिलेबस में। अच्छा। ठीक है, ए बी सी आर इन एचपी, तब हम क्या बोलते हैं? बी इज एच एम ऑफ, बोलो। अरे ये पूरा सेक्शन तुम्हें कंप्लीट करवाना है। A and C। ए एंड सी। हाँ जी, सेकंड लाइन बोलो। इसी के पैरेलल पहला कंडीशन होनी चाहिए, फिर ये होना चाहिए। बोलो। हाँ एच एम ऑफ A ए and एंड C सी is इज 2AC by A टू ए plus। सी बाय ए प्लस सी। आया कैसे ये? अगर अगर ए बी सी एचपी में है तो 1/1/b 1/c एपी है। यस सर। तो यहां से मैं ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c लिख सकता हूं। यस सर। यहां से तुम्हारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। ये तुम्हारा इसका डेरिवेशन हो गया, याद होना चाहिए ये। ऐसा नहीं है हर बार यही लिख रहे हो। इनफैक्ट ये चीज तो दोनों शक्ल में याद होनी चाहिए। ये शक्ल भी याद होनी चाहिए, ये शक्ल भी याद होनी चाहिए। कभी कभी हमें पता है कि अरे कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी अगर क्वेश्चन इस शक्ल में आ गया और तुम लोगों को ये याद है तो दिक्कत हो जाती है, क्लिक नहीं होता है। ठीक है। सर। हाँ जी, सेकंड पार्ट बोलो। क्या था सेकंड पार्ट? H mean of N for एच एम ऑफ एन नंबर्स, बोलो।
कैसे करोगे? A1 A2 A3 डैश डैश, बाकी तो चलो इजी था समझना। HM का कैसे सर करो? सर n इंटू A1 A2 से an तक डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 से an तक, और हाँ वही, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। n इंटू A1 इंटू A2 इंटू an तक डिवाइडेड बाई A1 से लेकर an तक का सम। ओके, देखो इसको याद रखने का तरीका, HP और AP भाई भाई हैं, तो इसको AP की हेल्प से करूंगा मैं। 1/A1 1/A2 1/AN, ये चीज समझ आ रही है? यस सर। सो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 1/A1 प्लस 1/A2 1/AN अपॉन n, ये होगा अर्थमेटिक मीन। हाँ सर। तो अगर अर्थमेटिक मीन, पहले मैंने टर्म्स को कन्वर्ट किया AP के कोरस्पॉन्डिंग, उसका अर्थमेटिक मीन निकाला, फिर से उसका उल्टा कर दो। HM क्या होगा? इसका उल्टा होगा। बोलो, यही Yes. तो करते हैं हम HP में। पहले AP में कन्वर्ट करते हैं, नंबर्स उल्टे किए हमने, अर्थमेटिक मीन निकाला, फिर से उल्टा कर दिया, वो HM बन गया। ये चीज समझ आ रही है ना? यस सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर जी। HM या AM जो जितने भी मीन है वो जरूरी है कि उस प्रोग्रेशन में रहे? नहीं जैसे हाँ वही, नहीं क्योंकि अगर डेसिमल आ गया और फिर n का वैल्यू नहीं नहीं नॉन नहीं इंटीजर आ रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है ना। 1 2 और हाँ 10 का मीन निकाल सकता हूँ मैं, 1 + 2 + 10/3, खत्म, जबकि यस ये भी सर, नहीं है। यस समझ। ठीक है, इसको इसकी एक शक्ल तो ये याद होनी चाहिए, और एक शक्ल ये भी याद होनी चाहिए, जो क्वेश्चंस में कभी कभी सामने आ जाती है। इसको रीअरेंज करके अगर तुम लोग लिखोगे तो n/HM इज इक्वल टू 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 डैश डैश 1/AN। ठीक है, तो ये दोनों शक्लें याद होनी चाहिए, बात एक ही है। ठीक है, पर ये दोनों शक्लें याद होनी चाहिए, दिमाग में बैठनी चाहिए। ठीक है, यस सर। छाप लो, करते हैं फिर तीसरा पार्ट HM का।
सर तो डिनोमिनेटर में एक तरह से हम लोग एपी के एन टर्म्स का सम ही कर रहे हैं ना? काइंड ऑफ बोल सकते हो, बट फिर से मैं बोल रहा हूँ A1 A2 A3 AP में नहीं है ना, बिकॉज HM इज सिमिलर टू, सॉरी, हाँ, AP एंड HM एक दूसरे के भाई हैं, बस रेसिप्रोकल होता है। तो वही काम अपन ने यहाँ पे किया है कि इसको AP में कन्वर्ट किया, यहाँ तक पूरा सब कुछ AP का चलाया, आंसर फिर से HM में दिया। ठीक है ना, यस सर, नोट कर लिया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ जी, बता दो। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, of n HPs अरे between इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B, है ना? यस सर। ठीक है, तो अब बेसिकली तुम लोगों को गिवन है A और B, दो नंबर्स गिवन है, और तुम्हें H1 H2 डैश डैश HN ये हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करना है। बताओ कैसे करोगे? बोलो, बोलो क्या, इनफैक्ट करो। A और B दो नंबर्स गिवन है, और A और B के बीच में N हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। कैसे करोगे? सर फिर से एपी में कन्वर्ट करेंगे। AP में कन्वर्ट करोगे, फिर सर फिर एपी में जैसे हमने इंटरसेक्शन किया वैसे कुछ देखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन, अरे इंसर्शन किया। इंसर्शन, हाँ वही। करो, मेथड तो सही बोल रहे हो। सर उसका डी हमें शायद कुछ ऐसा मिलेगा, 1/b माइनस 1/a इंटू 1/n+1। हाँ सही है। सो बेसिकली जो अपनी सीरीज है ये HP है ना, और सेम n+2 टर्म्स हैं, तो HP को हम सोल्व करते हैं AP से। AP कौन है? ये है, ये AP है। अब अगर ये AP है तो हमें रिलेशन पता है nth टर्म में, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमें फाइंड करना है। यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/n+1 इंटू 1/b माइनस 1/a। ठीक है, d पता है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? H1 निकालना है। H1 की जगह 1/H1 में एक्सप्रेशन लिख दो। 1/H1 किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट टर्म ऑफ AP, सेकेंड टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ AP प्लस D। यहां से H1 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि A पता है, D अपन फाइंड कर चुके हैं। 1/H2 क्या आएगा? 1/HK कितना आएगा? ये चीज समझ आ रही है ना? सर तो हम लोग सब सारे मतलब इन सब का रेसिप्रोकली फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल करके हम आंसर देंगे। हाँ, रेसिप्रोकल कर लो। बेसिकली ये क्या होगा? कोई नंबर ही तो होगा, 5 10 15 कुछ आएगा,
उसका रेसिप्रोकल कर दो। तुम्हें एच के फाइंड करना है ना? हाँ हाँ सर। ठीक है ना? अभी कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी सी हैवी भी लग रही हो कि क्या पता क्वेश्चन में कैसा हो, बट अगर ये नंबर्स आ गए तो डी की अच्छी सी वैल्यू आएगी, अच्छी सी वैल्यू आने के बाद ये सारे अच्छे से नंबर्स आएंगे। ठीक है ना? एटलीस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में तो। ठीक है? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलिए। नो सर। हाँ जी। अब एक दो चीजें और लिखते हैं अपन इन्हीं एम जी एम एच एम से रिलेटेड। उनमें से एक चीज तो तुम्हें फॉर श्योर पता होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक और ट्रिगो तुम्हारा हो चुका है और उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है वो रिलेशन। फॉर n पॉजिटिव नंबर्स am greater than equal to gm greater than equal to hm। बोलो, ये तो पता है? बोलो, ये पता होगा ना? एटलीस्ट इतना पार्ट तो पता ही होगा, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। यस सर। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में कब आके टपक जाता है पता ही नहीं लगता है। इनफैक्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए am ग्रेटर देन gm तो बहुत बार यूज होता है। ठीक है? यस सर। सर इसका कोई प्रूफ है क्या सर? प्रूफ चाहिए? n नंबर्स के लिए तो अपन बाद में करेंगे, दो नंबर्स के लिए बता देता हूं मैं। n नंबर्स के लिए देखो, दो तीन तरीके हैं प्रूफ करने के। कोची श्वार्ट्ज अभी तक अपन ने किया नहीं है, उससे हो जाएगा। एक जेनसन्स इनइक्वालिटी से भी कर सकते हो, वो दोनों तुमने नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए अभी मैं तुम्हें दो नंबर्स का बता पाऊंगा। बता दूं? यस सर। सॉरी, यही है। सही चीज तो लिखी है, ठीक है ना? होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। यस सर। और इनफैक्ट अगर जीएम और एचएम की अगर तुम लोग बात करोगे तो वो भी सेम ही चीज लिखी है, रूट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। अगर इसको a प्लस बी को इधर शिफ्ट कर दोगे और रूट ए बी एक निकल लेगा, तो यही इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो इसका प्रूफ भी सेम ही है। ठीक है? बोलो।
बोलिए। अरे हाँ या ना तो बोल दो जनता। हाँ सर। यस सर। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये लिख लेना, इक्वलिटी exists if numbers are equal। देखो मतलब मैंने बोला है कि am ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सक्यूज gm मी ग्रेटर सर। देन इक्वल टू hm होगा, पर इसमें एक्सक्यूज मी सर। इक्वलिटी कब करेगी क्या? सर इसमें ये जो अर्थमेटिक मीन है जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो इसमें ये एपी और एचपी दोनों रेसिप्रोकल है कि दोनों कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकते हैं? नहीं अ, समझ मत क्या बोल रहे हो। मतलब इज ए एम इक्वल टू 1/HM यहाँ पर? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि ये वाला am इज इक्वल टू ये वाला hm? HM का रेसिप्रोकल ये जरूरी है क्या कि AM इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 HM? अब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए? ने- रुको 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 रुको, am क्या था? ये था, यस सर। इसका रेसिप्रोकल करके ये आएगा क्या? यस सर। फिर हाँ समझ गया। ठीक है, हाँ विच इज वन ऑफ द रीजंस कि हम लोग सम या वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते हैं। एचपी एक सीरीज है जिसमें सिर्फ टर्म्स को उल्टा किया जाता है, समझ गए? कुछ ऑपरेशन करने के बाद उल्टा करोगे तो कुछ और ही बन जाएगा। बेसिकली मैंने रेसिप्रोकल किया, ऐड किया, फिर उल्टा किया इसको, ठीक है यस ना? सर समझा। मैं पहले रेसिप्रोकल करके ऐड किया फिर उल्टा किया। एएम में क्या किया था मैंने? ऐड किया है, तो वो सेम कैसे आ जाएगा? सम सेम नहीं आएगा ना, एलसीएम वाला फैक्टर तो उसमें अभी भी बचा रहेगा एचपी में, ठीक है ना? यस सर। हाँ जी। हाँ, तो इक्वलिटी वाले पॉइंट पे था मैंने ये बोला है कि am इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू hm तब होगा इफ जिन नंबर्स के बीच में तुम लोगों ने am gm hm लगाया है वो इक्वल हो। ये स्टेटमेंट भी यही बात बोल रही है। इस इनइक्वालिटी से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन मैं कब लगा पाऊंगा? अगर एलएचएस भी जीरो हो जाए, और एलएचएस को जीरो करने के लिए a इज इक्वल टू b होगा, तो नंबर्स आर इक्वल। ये चीज समझ आ रही है? यस। बोलो, ठीक है ना? देन जी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच होगा, ठीक है? अगर ए बी सी के, ए और बी के बीच में ए जी और एच हमने मीन्स इंसर्ट किए हैं रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच होगा, ठीक है? देख भी सकते हैं जी स्क्वायर कौन होता है? ए बी होता है। ए क्या होता है? ए प्लस बी बाय टू होता है। एच कौन होता है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी कैंसिल होगा, टू कैंसिल होगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी आएगा, ठीक है? ये चीज समझ आ रही है? बोलिए। हाँ या ना बोलो यार।
हाँ सर। Yes, sir. ये नोट करो, फिर कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं। सर जो इक्वालिटी वाला आपने बताया सर, उसमें नंबर्स मतलब कि ए एम जी एम, मतलब कि वो नंबर्स ए एंड बी जो हम ले रहे हैं वो नंबर्स। हाँ जी, ए और बी जो लिए हैं, बेसिकली मैंने ये बोला है कि दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन इक्वल टू दो नंबर्स, उन्हीं दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन तभी हो सकता है अगर वो दोनों नंबर सेम हो। ठीक है? ओके सर, मतलब कि जैसे जब d इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1। ये बी जीरो और आर, ये क्या, ये नहीं समझा मैं ये पार्ट। सर a और b तभी इक्वल होंगे ना कि जब दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 0 हो। करेक्ट करेक्ट। हाँ, आर इज इक्वल टू 1 और डी इज इक्वल टू 0, राइट। ओके सर। तो बेसिकली मान लो अगर तुमने 1 और 5 में निकाला, ये रिलेशन चेक कर रहे हो तुम, तो अर्थमेटिक मीन बोलता है 1 + 5/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 × 5 का रूट, विच इज करेक्ट, हाँ सर। है ना? 3 सर तो इज ग्रेटर तब देन में इक्वल ये टू रूट 5, मतलब ये होता है ना? ग्रेटर ही होगा। अगर 1 और 5 इक्वल, मतलब दो नंबर्स इक्वल होता तो इक्वल हो जाता। हाँ, ये दो इक्वल नहीं है तो ये ग्रेटर आ रहा है। इसने हाँ। ये बोला है कि अगर इक्वलिटी मुझे लेके आनी है तो दोनों नंबर्स को इक्वल होना पड़ेगा। इस केस में ये इक्वल आ जाएगा 1 × 1 का रूट। ठीक है? यस सर। नोट किया? सर एक मिनट। हाँ सर, ओके।
सर आपकी आवाज नहीं। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, क्वेश्चंस करो। सर कर थर्ड try क्वेश्चन करो। में वो 2x प्लस वाई होना चाहिए कि x प्लस 2y होना चाहिए क्या? सर थर्ड क्वेश्चन में वो 2x प्लस वाई नहीं होगा क्या सर? नहीं, सही है। ओके सर। एक दो क्वेश्चन थोड़े जल्दी डिस्कस करेंगे, फिर भी एक दो मिनट ट्राई कर लो, ठीक है। सर आपने लास्ट के क्वेश्चन में कुछ इक्वेट क्यों नहीं किया? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। अच्छा हाँ ठीक है सर।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं अप्लाई कर रहा हूं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होगा। देखो AM ग्रेटर देन GM किसके बीच में लगाना है, वो लगाऊंगा मैं X Y और Z के बीच में। अब AM क्या है X Y Z का, ये है। GM कौन है, X इंटू वाई इंटू जेड पावर 1/3। ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ठीक है, बोलो। यस सर। सो अब तुम्हें एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है 10/3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड पावर 1/3। क्यूबिंग अगर कर दोगे तो एक्स वाई जेड लेस देन इक्वल टू 1000/27 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड इज ऑलवेज लेस देन 1000/27। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 1000/27 है। ये चीज समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, करो अभी, ट्राई करो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सर और ये मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब एक्स वाई जेड इक्वल होंगे। जब एक्स वाई जेड इक्वल होंगे, करेक्ट। सो बेसिकली एक्स वाई जेड को इक्वल होने के लिए तीनों को 10/3 होना पड़ेगा। तो ऐसे तो हम वैल्यू भी तीनों निकाल 10/3 है, तो ये आ भी रहा है ना। तो ऐसे तो हम फिर वैल्यू भी निकाल पाएंगे एक्स की क्या होगी। मतलब फिर मतलब एक्स क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 1000/27। सर ये हाँ वहां से भी आ जाएगा। एक्स वाई जेड इक्वल क्यों होगा? क्या? एक्स वाई जेड इक्वल क्यों होगा? अरे इक्वल होगा नहीं, उसमें ये बोला है, उसने ये बोला है कि अगर यहाँ पे मैं इक्वलिटी का साइन लगाना चाहूं तब एक्स वाई जेड को इक्वल होना पड़ेगा। ये अच्छा। देखो, इक्वलिटी यस। एग्जिस्ट इफ नंबर्स आर इक्वल, अदरवाइज समझ। ग्रेटर देन तो है ही। यस। ठीक है ना। सेकंड करो अभी, ये फर्स्ट वाला था अपना। सर एक जनरल डाउट है सर, पूछूं? हाँ जी पूछिए। सर अगर एक हमें मतलब एक वैल्यू दिया गया है सर, a+3b इज मतलब ऐसा एक वैल्यू दे दिया सर, तो क्या हम उसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं ना सर, √3ab या फिर ab³ raised to the power 1/4? AB³ सर मतलब a+3b अगर एक वैल्यू दे दिया सर, तो अरिथमेटिक मीन से वो जो प्रॉपर्टी है सर, उससे हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, a+3b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a into 3b? ये करेक्ट है। नेक्स्ट रिलेशन बोलो। सर a+b+b+b/4 इज सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू। सही है, सही है। लास्ट टाइम तुम 4 नहीं बोले थे अपॉन वाला, बट ठीक है, सही है। दोनों ही ठीक है ना सर? हाँ। ओके सर।
चलो सेकंड वाला देखो, यहाँ पे हमें इससे हिंट मिल रही है कि मुझे 2 बार y चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 3 बार z चाहिए, तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा उसी के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली x प्लस वाई प्लस वाई प्लस z प्लस z, इन 6 नंबर्स में अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर रहा हूं। बोलो, ये चीज समझ आ रही है ना? यस सर। पता कैसे लगा? वो इसने बताया कि कैसे ब्रेक करना है ना? x एक ही चाहिए, उसको एक ही रहने दो। 2y मेरे को यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो 2y को 2 बार में ब्रेक किया, z को 3 बार ब्रेक किया। अब बेसिकली ये न्यूमरेटर अपने पास कितना है, 20 है, बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x y स्क्वायर z क्यूब की पावर 1/6। सो बेसिकली x y स्क्वायर z क्यूब इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया? ये है तुम्हारा 10/3, 10/3 पावर पावर कितनी आएगी? 6। ठीक है ना? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10/3 की पावर 6। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस शक्ल ने मुझे ये बताया कि x कितनी बार चाहिए, y कितनी बार चाहिए, z कितनी बार चाहिए। मैंने इसको उतने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, बोलो। यस सर। थर्ड करो। थर्ड अब भी होना चाहिए मुझे लगता है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसको एक नाम भी दिया गया है, वेड अर्थमेटिक मीन, वेड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बेसिकली मैंने y को इस क्वेश्चन में डबल वेट दिया है एज कंपेयर टू x, एंड z को ट्रिपल वेट दिया है। ठीक है, और उसी हिसाब से AMGM लगा दिया। ठीक है ना? तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता उससे। ऐसा तो तभी होगा ना जब XYZ APGP में हो। नहीं यार, क्यों? किन्हीं भी 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकाल रहा हूं मैं। ये देखो ना, सर वो y प्लस 2x होना चाहिए था ना, क्योंकि वहाँ GM के लिए x स्क्वायर y है। 2 सेकंड रुको। ये डाउट ये है कि XYZ APGP में क्यों है, APGP में क्यों होने चाहिए यार? यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हमने प्रूव किया, कोई भी रिलेशन नहीं था A और B में, बस पॉजिटिव नंबर थे। और पॉजिटिव क्यों लिया था? क्योंकि रूट की बात चल रही है। नहीं, AMGM लगाने के लिए नंबर्स APGP में क्यों होने चाहिए? अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN अपॉन N। खत्म है। वो अर्थमेटिक मीन है जो बचपन से एवरेज निकालते आ रहे हो, वो अर्थमेटिक मीन ही तो है। ठीक है ना? चलो, हाँ जी, अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे कौन डिस्कशन कर रहा था? इस पे कौन क्या यस पूछ रहा सर, था, बताओ। यहाँ पर y प्लस 2x होना चाहिए था ना, क्योंकि इसका GM में 2x है और एक y है। लेकिन फिर सही है ये। तुम क्वेश्चन को उल्टा पढ़ रहे हो बेसिकली। ये देखो तुम्हें यस। चाहिए क्या, उस वो लेके आना है तुम्हें। अच्छा।
देखो थर्ड वाला देखो, इसकी क्या फाइंड करना है, इसका मिनिमम वैल्यू। देखो मुझे x 2 चाहिए, तो 2 में ब्रेक कर लो, प्लस y एक बार चाहिए, इसको एक ही टर्म रहने दो। इन 3 नंबर्स के बीच में AMGM अप्लाई कर रहा हूं मैं, ये चीज समझे? यस सर। फिर एक बार रिपीट कर। मुझे इस शक्ल में x 2 चाहिए थे, ताकि जब भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करूं मैं, तो x कितने आए, 2 आए। तो मैंने इसके लिए इसको x/2 और x/2 में ब्रेक कर लिया, ताकि जब इसमें ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई हो तो x² की टर्म पैदा हो जाए। और y एक बार चाहिए था, तो y को एज इट इज रहने दिया, 2y वाली टर्म। ओके सर। क्लिक ठीक है नहीं ना? होता, क्या? क्लिक नहीं होता है सर। हाँ चलेगा, कोई नहीं यार, इनिशियली थोड़ी क्लिक होगा। x + 2y/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी ये यार डिजिट्स गंदी सी आ रही हैं, क्वेश्चन मैंने थोड़ा रैंडम दिया था, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 रूट में छोड़ देंगे, क्यूब रूट में। हाँ जी, तो ये x² y की वैल्यू तुम्हें पता है 1000, सो 500 पावर 1/3 आ रहा। ठीक है, x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 500 पावर 1/3। ये तुम्हारा आंसर है, ये है इसकी मिनिमम वैल्यू x + 2y की। ठीक है, हाँ सर। एक काम करना, इसमें x y z को ग्रेटर देन, x और y को ग्रेटर देन 0 ले लेना, अदरवाइज हम मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना? x को -10 ले लो, x अगर नेगेटिव हो गया तो यार नेगेटिव तो वैल्यू पहुंच सकती है ना इसकी। ठीक है, तो लिख ही लो यहाँ पे x, y ग्रेटर देन 0। ये चीज समझ आ रही है ना? फोर्थ करो अभी। सर एक सेकेंड, सोल्यूशन। हाँ सर। सर एक बार क्वेश्चन लिखेंगे ना। सर ई की क्या वैल्यू लेना है कि क्या? ई का कौन सा वैल्यू लेना है? कौन सा वैल्यू मतलब? ई का वैल्यू नहीं लेना है। ई की वैल्यू लेनी है तो ले लो, नहीं तो आंसर ई की टर्म्स में बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? बोलो। So 3 into e⁻²/3. ओके,
बाकी जनता Sir, e 3 into e raised to the power 2 by 3. प्लस ई स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो, X square into 1 by x square into e square to the power 1 by 3. हाँ हाँ जी, एक्स स्क्वायर से एक्स निकल गया, 3 इंटू ई टू द पावर 2 by 3 आ रहा है। ये चीज समझ आ रही है? Yes, sir. जी सेकंड मेथड कर रहा हूं मैं इसका। मैंने क्या किया यार, मेरे को ई स्क्वायर तो परेशान कभी करेगा नहीं, कांस्टेंट है मानते हो, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में कभी परेशान करेगा नहीं। ये चीज समझ आ रही है? हाँ सर। ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, इसको ये कर दिया। मैंने कहा मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। और ई स्क्वायर बाद में ऐड कर दूंगा, सॉरी 1/2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और प्लस ई स्क्वायर करना है मुझे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस ई स्क्वायर। सर तो ये बता दोनों दो यार, वैल्यूज इक्वल है क्या सर? क्या? सर क्या 2 प्लस ई स्क्वायर और 3 ई रेज़ टू पावर 2 by 3 इक्वल है नहीं, क्या सर? वो कैसे इक्वल है? वो दोनों इक्वल है ही नहीं। क्या सर? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। बोलो, ये दो मेथड्स हैं। सर तो आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? आंसर तो सेम आना चाहिए। गलती बताओ फिर, अ, कौन सा सही है पहले तो ये बताओ। सर बी वाला सही है। ए क्यों गलत है? क्योंकि ई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो अगर कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट में भी तो, कॉन्स्टेंट नंबर्स में मैं एएमजीएम तो लगा ही सकता हूँ ना यार, उसमें क्या दिक्कत है, चेंज हो चाहे ना हो। 1+5 में अरे लगाया ये था हमने, रैशनल है इसलिए। ये ट्रू है। चेंज नहीं हो रही है से मतलब नहीं है। बोलो, बोलो। हाँ सोच के आना, ये अच्छी चीज है, बेसिक चीज है, और आधी जनता इसमें गलती करती है। ठीक है? सर आप ई को एज अ टर्म काउंट कर सकते हो? ई पावर से ई को एज अ टर्म काउंट कर सकते हो क्या? ई को ऐसा टर्म, टर्म हाँ, जैसे डिवाइड बाई कभी 3 भी ट्रीट कर सकते हैं या नहीं, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ। हाँ ना, कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। मेथड ये सही है, मेथड ये गलत है। फिर से सुनो, स्टेटमेंट ये दोनों सही है, स्टेटमेंट ये सारी सही है। सर मतलब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लॉजिक में थोड़ा प्रॉब्लम है। लॉजिक में, लॉजिक
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। और तो बेसिकली उन दोनों में से कोई एक ही मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन वो दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट दोनों सही है। देखो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूँ, इसकी मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूँ मैं इसको, है ना। 2 + e² अप्रोक्स कितना हो गया बताओ जरा। सर 4 नहीं 4 नहीं, 6 8 2.7 का 6 स्क्वायर इज लगभग 7, तो 7 और 2 9 पॉइंट समथिंग हो गया, 9.2 के आसपास। और ये कितना हुआ, पावर 2/3 तो कौन निकालेगा यार। ये 6 से कम ही हुआ है ना, नहीं 6 से कम नहीं, 2.7 × 3 इज 9 से कम है बेसिकली। 8.1 से कम ही होगा सर। ये 9.2 से फॉर श्योर कम है। तो मैंने अगर इस मेथड को सही बोला है और मैंने बोला है इसकी मिनिमम वैल्यू 2 + e² है, तो मैंने ये बोला ये चीज 9.2 से हमेशा बड़ी रहेगी। और ये स्टेटमेंट बोल रही है कि ये चीज फॉर एग्जांपल 8 से हमेशा बड़ी रहेगी। तो अगर कोई चीज 9.2 से बड़ी है तो 8 से तो बड़ी है। तो स्टेटमेंट इसी वजह से दोनों सही है। राइट आंसर ये है। इस मेथड में गलती है क्या, वो तुम्हारा काम, ठीक है। यस सर जो और ये ऐसे मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चंस में आ सकते हैं सर, ये मतलब एक एक्सेप्शन नहीं है ना सर, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे। नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है स्पेसिफिकली, ठीक है। हाँ सर। इन हाँ चीजों सर। का ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। बेसिकली एक बेसिक चीज तुम भूल चुके हो, AMGM HM की, उसकी वजह से यहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद दिलाना, अच्छे से डिस्कस करेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। एंड सेम अपना कौन सा क्वेश्चन बचा, फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन क्वेश्चन। सर, उसमें भी मतलब वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ रहा है बट आंसर 5 पता है सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। क्यों आंसर 5 सर क्यों क्यों आता है? सर क्योंकि मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तभी रहेगा जब सेक्स स्क्वायर थीटा सब अपने लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा। वो होता है सर 0 डिग्री क्यों 0 डिग्री पे लोवेस्ट सर, जहाँ पे लोवेस्ट पाई पॉइंट पे है। क्यों रहना चाहिए? AMGM में गलत क्या है? ठीक है। सो बेसिकली फोर्थ और फिफ्थ में सेम पॉइंट पे तुम लोग अटक रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत लोग अटकते हैं। मेन पॉइंट ये है, एक बार अगर आज के बाद समझ जाओ तो उसके बाद गलती नहीं करना। ये चीज समझ आ रही है, सोचना इस पे, ठीक है। यस फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट्स ये सारी की सारी सही हैं, मेथड ये गलत है, ये सही है, ठीक है। यस सर। सर आज आप के लिए लेकिन इतना फिफ्थ का काफी है। दूसरा वाला मेथड से 5 भी लाके एक बार दिखा दो ना सर। क्या? सर फिफ्थ क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर दो ना। नहीं, होमवर्क है क्या फिफ्थ में सर? आता है। मेथड सही बोले हो तुम फिफ्थ क्वेश्चन का कि सेक्स 0 होना चाहिए, पर AMGM गलत क्यों है वो पूछा मैंने। मेथड तुम्हारा सही है। सर मतलब AMGM से कैसे करते हैं वो नहीं पता चल रहा है सर, AMGM से क्योंकि नहीं होगा वो AMGM। क्वेश्चन, AMGM से नहीं होगा वो क्वेश्चन। AMGM से 5 लेके आना, ऐसा बोल रहे हो तुम? यस सर। नहीं आएगा। यस उसके लिए या तो डिफरेंशिएशन में जाना पड़ेगा, फिजिक्स में इतना डिफरेंशिएशन तो सीख ही लिया होगा तुमने, मैक्सिमम यस सर, मिनिमम मतलब निकालने के सेक लिए। और कॉस का सीख लिया है सर। क्या? यस सर, हो पता हो गया सर, डिफरेंशिएशन तो इसका बेसिकली आता है मैक्सिमम सर। मिनिमा निकाल सकते हो ना डिफरेंशिएट करके। यस सर। यस सर। हाँ, तो उसमें जाना पड़ेगा। बस फिफ्थ क्वेश्चन में मेरा डाउट ये है कि AMGM क्यों गलत है, सिर्फ इतना डाउट है, ठीक है। सेकंड मेथड रिपीट प्लीज। देखो सेकंड मेथड में मैंने क्या किया, सेकंड मेथड में मैंने कहा मैं इसके ऊपर पूरा ऑपरेशन कर लेता हूँ, ये तो कांस्टेंट, ये कभी परेशान करेगा नहीं। तो अगर मुझे x² और 1/x² पे ऑपरेशन करना है, तो इन दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, ये रहा LHS, इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन्हीं दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन x² × 1/x² पावर हाफ। सो इस इनइक्वालिटी ने मुझे ये बताया कि x² + 1/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पर मुझे चाहिए थी रेंज किसकी, इसकी, तो मैंने दोनों साइड में e² ऐड कर दिया। तो अब इस इनइक्वालिटी ने मुझे ये बताया
कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस ई स्क्वायर। समझ रहे हो? बोलो। सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 होना चाहिए ना? अरे नहीं नहीं, पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, और वैसे भी स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी इज पॉजिटिव रूट ऑफ दैट क्वांटिटी। सर यहाँ पे लेकिन ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना सर कि हमने कांस्टेंट टर्म यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये लास्ट स्टेप सेकंड मेथड में ये नहीं सर, फर्स्ट मेथड में हमने कांस्टेंट को भी एक साथ ट्रीट किया वेरिएबल्स के साथ, ये प्रॉब्लम है क्या सर? किस सेंस में मीन कर रहे हो तुम, ये बताओ। सर कि मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को एक साथ एएमजीएम में नहीं कर सकते, ऐसा है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके सर। वही जो आपने अभी बोला सर कि उसको एज अ टर्म ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, एज अ टर्म ट्रीट कर सकते हैं। एक कंडीशन है जो तुम लोग छोड़ रहे हो, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद देख लोगे तुम। ठीक है, गूगल मत करना। सर Notes- रैशनल होना चाहिए क्या? क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स उल्टे पुल्टे करना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आज के नोट्स। सर आज के नोट्स में ही फिर क्लू है क्या? हाँ, ठीक है, हाँ सर। सोचना, मजा आएगा। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अरे बोलो जनता। हाँ यस सर। नहीं। नहीं, ये कौन था नहीं वाला? सर मतलब अभी आप इसका रीजन भी बता देते तो अच्छा होता सर। बता दूं? सर नहीं, हम यस लोग सर। जाएंगे सर अगला क्लास कब होगा क्या पता? नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे। अच्छा, एक काम करता हूँ, सोचो थोड़ी देर। जब रिकॉर्डिंग डालूंगा ग्रुप पे, तब इसके रीजन की हिंट भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, मतलब वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो तुम्हें हेल्प करेगी इसमें गलती ढूंढने को। ठीक है, ओके सर। चलो तब तक सोचना जरूर एक बार। ठीक है, फिर अगर मिल गया तो ग्रुप पे डाल दे। डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो डिस्कशन, क्या दिक्कत। ठीक है, हाँ सर। चलिए, बाय। बाय सर। तो वैसे ही हमें ये भी बताना है ना सर कि cos x स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में एएमजीएम क्यों नहीं लग सकता है। फिर से बोलो। सर हमें फिर ये भी सोचना है ना सर कि cos x स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाले क्वेश्चन में एएमजीएम क्यों नहीं लगा सकते। सेम रीजन है, दोनों क्वेश्चंस का सेम रीजन है। ओके सर, तो एक पता चल गया तो दूसरा भी आ गया। हाँ, चलिए, बाय सर। ओके।